अभी बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। सोर्सेज ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक पद पर बने रहेंगे, मंत्रालय के साथ पार्टी का काम देखेंगे जेपी नड्डा। जानकारी के मुताबिक अगले अध्यक्ष का चुनाव सितंबर अक्टूबर तक संभव है। जल्द कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है जेपी नड्डा ही ये जिम्मेदारी संभालेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आमोद जी, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अभी सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है कि फिलहाल जेपी नड्डा ही अध्यक्ष बने रहे। बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा का जो अध्यक्षीय कार्यकाल है वो इस महीने के आखिर तक है और उसके बाद से नए अध्यक्ष को बिठाने की बीजेपी को मजबूरी भी होगी, नहीं तो फिर उनको एक्सटेंशन देना होगा। इस लिहाज से बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में बीजेपी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके बाद उनका चुनाव हुआ था। उसी तरह से एक नया कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी को मिलेगा। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आरंभ जो की जाएगी वो सितंबर अक्टूबर तक पूरा होगा, क्योंकि बीजेपी में जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो 3 से 4 महीने का लेंदी प्रोसेस होता है। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक और राज्य स्तर से सेंट्रल स्तर तक चुनाव होता है और इस पूरी प्रक्रिया में अध्यक्ष के चुनाव में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो ये सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी का जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो इस महीने के आखिर तक मिल जाएगा और उसका जो पूर्णकालिक चुनाव होगा वो सितंबर अक्टूबर तक होगा। हालांकि ये अभी कोई कयासबाजी नहीं लगाई जा सकती कि कौन अगला अध्यक्ष होगा, इस पर निगाहें हैं, इस पर जानकारी जुटाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अध्यक्ष के नाम पर अभी आगे कौन हो सकता है इसकी जानकारी कहीं से भनक भी नहीं लग रही है। जरूर उसके ऊपर चर्चा, चिंतन मंथन मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते तक पूरा कर लिया जाएगा, संडे से मंडे के बीच में। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आमोद राय आपका। मोदी सरकार के 3 और मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण किया है। आपको 3 तस्वीरें जल्दी से दिखाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू ने पदभार संभाला, तो राजस्थान से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उनके साथ उनका परिवार भी इस दौरान मौजूद था। वहीं बिहार से आने वाले जेडीयू सांसद ललन सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभाला। तीनों की तस्वीरें आपके सामने। तो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू ने पदभार संभाला। उनसे बात की हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ हैं। सर, आपने संसदीय कार्य मंत्रालय का भार संभाला है, कितनी बड़ी चुनौती है तब जब विपक्ष इस बार नंबर्स में बहुत मजबूत होकर आया है? देखिए, हर पद चुनौती भी है, अवसर भी है। मैं इसको अवसर मानता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया है और इस लोकतंत्र का मंदिर संसद होता है और संसद में कैसे चले, सब मिल कर के एकजुट होकर के लोकतंत्र को और मजबूत कैसे करें, ये हम सब का जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा 18वीं लोकसभा और राज्यसभा का साथ मिल करके अच्छा चलेगा और सब एक साथ मिल करके काम करने का कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, यही हमारे काम करने का मंत्र रहेगा। एक विपक्ष तो अभी से कहना शुरू कर दिया कि जैसे 10 साल तक संसद चली है वैसे ही चलेगी, बुलडोज किया जाएगा बिल्स को। अभी ये विषय में हम नहीं जाएंगे क्योंकि सब मिल के काम करना है, तो विपक्ष हो या पक्ष सबको एक साथ काम करना है।